Are you also thinking of pursuing CS as a career option after completing your 12th? So you are at the right place. Hello future company secretaries, welcome back to my channel. This side is Kajal Tiwari and I hope you guys are doing well. And for those who all are new to my channel, let me give you a quick introduction of mine. So I have completed all the 3 levels of my CS exams in June 2024 attempt, and I have secured an All India rank 2 in CS professional stage. And apart from that, I am pursuing my post graduation, which is MCom, and also I am in first year of my LLB. So yes, that was all about me. Class 12th exams recently got over, and so I thought of that I should make some videos to guide the fresh birds, new birds who are just entering into this course and are little bit confused about what to do and how to do, and how to move forward in this journey. So yes, today's video I'll be discussing how to start your CS journey and what are the steps and levels that you need to go through to finally become company secretary. So yes, without wasting any further time, let's start with the video. So firstly, मैं आपके साथ share कर देती हूँ the entire journey of how to become a company secretary after completing your 12th. So yes, 12th के एग्जाम्स होने के बाद यू नीड टू एनरोल इन CSET. CSET इज़ अ MCQ बेस्ड लेवल. उसका एग्जाम्स देने के बाद वो क्लियर करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करते हैं. CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम जैसे ही हो जाते हैं, आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है. देन यू नीड टू कंप्लीट 15 डेज ऑफ ऑनलाइन EDP एंड देन 15 डेज ऑफ फिजिकल EDP. सो येस, EDP इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये आपको एग्जीक्यूटिव होने के बाद कंप्लीट करना है, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ CS प्रोफेशनल स्टेज, विच इज़ द लास्ट स्टेज. एंड CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके पढ़ के एंड एग्ज़ाम्स देने के बाद जैसे ही वो क्लियर होता है, आपको अपना 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है. एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको CLDP कंप्लीट करना है ऑफ 30 डेज, विच इज़ अगेन 15 डेज का ऑनलाइन रहेगा एंड 15 डेज का फिजिकल रहेगा क्लासरूम मोड में. सो येस, ये सब कंप्लीट करने के बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे. तो दीज आर दी स्टेप्स विच यू नीड टू गो थ्रू in the upcoming years. So coming back again to the examination part, which is the most crucial and important part. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो येस, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. तो फर्स्ट लेवल है अपना CSET लेवल. CSET MCQ बेस्ड होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको पढ़ाई करनी है. एंड इसकी पढ़ाई आप कहाँ से करेंगे? तो कोई क्लास लगाने की आपको इस लेवल पे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पे वैरायटी ऑफ अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है फ्री में. तो आप ये चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से वहाँ से कर लीजिए. ऑल्सो ये चारों सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज 12th तक तो आपने पढ़ाई की होती है, उस पर ही बेस्ड होता है. जो लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इनकी प्रिपरेशन आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं. तो येस, फर्स्ट लेवल पे कोई क्लास वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब के थ्रू आपका प्रिपरेशन ईजीली क्लियर हो जाएगा. ऑल्सो ये स्टेज ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी 2 लेवल. तो येस, पासिंग परसेंटेज भी इस स्टेज का सबसे ज़्यादा है. तो ये लेवल इजीली क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, ये लेवल क्लियर करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव में एनरोल करेंगे, जहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है. ये 7 सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है जो 2 ग्रुप या फिर 2 मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं उसमें बाइफर्केटेड है. ग्रुप 1 और मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं. इसका द एंटायर डिसीजन इज़ ऑन यू. आप ये 7 सब्जेक्ट साथ में देना चाहते हैं या फिर ग्रुप वाइज देना चाहते हैं. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप दोनों साथ में ही दीजिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी कंप्लीट हो जाती है. बट अगेन सब्जेक्टिव डिसीजन है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ग्रुप करके इजीली क्लियर कर लेंगे विद इन 1 ईयर, सो येस, गो फॉर इट. टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, अटेम्प्ट मिस करने से अच्छा है आप सिंगल ग्रुप दे दीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल. वंस यू कंप्लीट योर CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स, आप CS प्रोफेशनल में एंटर करेंगे. अगेन वहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, विच इज़ अगेन बाइफर्केटेड इन 2 मॉड्यूल्स.
मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इनमें से आउट ऑफ दी 7 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स आपके ओपन बुक रहेंगे। सो दैट्स इट। ये 7 सब्जेक्ट्स देने के बाद आप CS प्रोफेशनल क्लियर कर लेंगे एंड उसके बाद आपको 21 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग करनी है। येस, उसके पहले आपको अपना EDP भी कंप्लीट करना है, तो वो जैसे ही हो जाएगा 30 डेज़ का, उसके बाद आप अपना 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद आपको अपना 30 डेज़ का CLDP कंप्लीट करना है एंड देन मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना है। आप CS बन जाएंगे, आप ICSI के साथ रजिस्टर हो जाएंगे एंड यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। सो येस, अब हम आते हैं CS एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन फेज पे। तो येस, दिस मुझसे मतलब ये बहुत लोग पूछते हैं कि CS एग्जीक्यूटिव आपके लिए इजी था या CS प्रोफेशनल ज़्यादा इजी था। तो इजी तो कोई भी, दोनों भी स्टेज नहीं था टू बी ऑनेस्ट। CS एग्जीक्यूटिव में बच्चों को ये बोला जाता है कि ये लेवल हार्ड है, ये क्लियर कर लो तो CS प्रोफेशनल ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो येस, इसके पीछे बस एक ही लॉजिक है, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। CS एग्जीक्यूटिव में जब हम होते हैं तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा न्यू होते हैं, क्योंकि हमने ये सब कभी वर्डिंग्स जो बेयर एक्ट की जो वर्डिंग्स है, ये सबसे हम फेमिलियर नहीं होते, तो हमें वो चीज़ें समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में, सबसे मेन तो टर्म्स, लीगल टर्म्स समझने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे ही एक बार हमारा सब्जेक्ट पे, लैंग्वेज पे कमांड आ जाता है, हमें एक्ट, लॉ ये सब पढ़ने की आदत हो जाती है, तो CS प्रोफेशनल में हमारा वहाँ पे टाइम सेव होता है। अब CS प्रोफेशनल में क्या एक चीज़ अलग है जो उसे हार्ड बनाती है, वो ये है कि CS प्रोफेशनल में सिलेबस वास्ट है। सिलेबस वास्ट होने की वजह से वो स्टेज थोड़ा हार्ड जाता है। बाकी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमें एग्जीक्यूटिव स्टेज पे ही डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है चीज़ें समझने के लिए। सो येस, ये बेसिक डिफरेंस था। बाकी ईजी हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तो दोनों लेवल ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो येस, दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। क्या लेवल, क्या प्रोसेस होता है, तो बस इतना ही करना है एंड ये होने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। And that's all for today. Apart from this, if you guys have any doubt, any query, or you need any help from my end, please do let me know in the comment section. And yes, that's all. So bye bye, take care and all the best for your preparation.